हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ में ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए तो आप क्या कहेंगे कि टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं या आपकी सॉफ्ट स्किल्स। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अपने करियर में अब तक जितने भी मैनेजर्स या लीडर्स या लोगों के साथ आपने काम किया है तो एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, और मैं आपसे ये पूछूं कि उस इंसान की ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसके कारण आप उसको फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि मोस्टली आप उस इंसान की एक सॉफ्ट स्किल को ही अप्रिशिएट करेंगे रादर देन हिज टेक्निकल स्किल्स। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टेक्निकल स्किल्स तो उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जब उनको लोगों के साथ कनेक्ट करना होता है, जब किसी के साथ रिलेशन रखने होते हैं या स्टेज पे अपीयरेंस देनी होती है, तो उनके पास वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती, उनके पास कम्युनिकेशन नहीं होती, उनके पास रिलेशन क्रिएट करने का तरीका नहीं होता, और इस कारण वो कभी भी अपने लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बना पाते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी सॉफ्ट स्किल्स की विच आर मस्ट हैव फॉर अ वेरी वेरी सक्सेसफुल करियर एंड लाइफ। और अगर आपने इन 7 में से कुछ स्किल्स को भी मास्टर कर लिया तो आई कैन टेल यू कि आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू करेंगे। और 7 के 7 को मास्टर कर लिया तो द वर्ल्ड विल नो यू। हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 ऐसी स्किल्स की, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे लीडर्स की जिनमें ये स्किल्स बहुत ही प्रोमिनेंट थी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई विल गिव यू द बुक्स एंड द TEDx ऑल्सो दैट यू कैन लिसन और यू कैन रीड टू मास्टर द स्किल्स। इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू कीजिए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर वीक ऐसी एक इम्पैक्टफुल वीडियो लेके जाता हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप अपनी ग्रोथ अपने हाथ में रख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1 इज द टाइम मैनेजमेंट। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो दे डू द मोस्ट आउट ऑफ दीज 24 आवर्स, जबकि हम जैसे काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि हमने आज का भी दिन वेस्ट कर दिया। ऐसे कौन सा आर्ट है उस लोगों में? उनमें सिर्फ अपने टाइम को मास्टर करने की कला होती है। दे नो हाउ टू ब्रेक देयर कंप्लीट डे इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स एंड दे मेक श्योर दैट ओनली द प्रायोरिटी वर्क इज़ देयर ऑन देयर कैलेंडर। बाकी जो काम इम्पॉर्टेंट नहीं है उस काम को वो नो करना शुरू कर देते हैं और अपने टाइम का ट्रैक रखते हैं और उसको बहुत रिजिडली फॉलो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ तो एलन मस्क का कहना ये है कि ही बिलीव्स इन एन 100 आवर्स वर्क वीक, लेकिन इन 100 आवर्स में ही ऑलवेज नो कि मेरे 5 मिनट भी कहाँ जाते हैं। ही इज़ सच अ बिजी मैन, ही इज़ सच अ बिग मैन, आई एम श्योर फॉर हिम द टाइम इज़ मनी। और यही कारण है कि ही believes and follows a very rigid calendar। उनकी हर एक चीज़ उनके कैलेंडर में होती है and he follows exactly the same। टिम कुक जो कि एक CEO हैं, उनका मानना भी ये है कि he begins his day at 4:30 in the morning, और सुबह उठते सार वो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि उनका मानना यही है कि अगर मैंने अपना सबसे क्रिटिकल काम कर लिया तो आई एम अवेलेबल फॉर द डे फॉर मैनी मोर थिंग्स टू डू, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ सो प्रोडक्टिव। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप किस बुक से अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, तो कार्ल न्यूपोर्ट की बुक है डीप वर्क। इस बुक को पढ़िए और इस बुक में लिखी हुई हर एक स्ट्रैटेजी को आप डिटेल में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास एक अलग कला है। वी हैव सो मेनी इमोशंस, खुशी, एंगर, फियर, and there are around 250 plus emotions that we go through, लेकिन हर इंसान उसको मास्टर नहीं कर सकता। और इसलिए होता ये है कि कई बार आप गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए अपने इमोशंस की मास्टरी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं तो सत्य नंडेला, उनके बेटे में एक डिसेबिलिटी थी, और जब उनको इस बात का रियलाइज़ हुआ और उनको पता चला कि एज अ फादर मुझे कितने चैलेंजेस आते हैं, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरी वर्क फोर्स में भी ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चों में कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। और उस दिन से उन्होंने अपनी कंपनी में एम्पैथी लेके आना शुरू किया, और यही कारण है कि उनकी कंपनी कुछ ही सालों में एक टॉक्सिक वर्क प्लेस से एक एम्पैथेटिक वर्क प्लेस बनी, एंड ही बिकेम वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल CEOs। डैनियल गोलमैन की एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये रीड करने का सजेशन देता हूँ। प्लीज़ गो थ्रू दैट बुक, ट्राई टू सी
कि क्या क्या बातें उसमें लिखी गई हैं, क्या क्या एक्शन स्टेप्स किए गए हैं, और उसको अपनी लाइफ में प्लीज़ इनकॉर्पोरेट कीजिए। अपने इमोशंस के ट्रिगर पॉइंट्स को समझना शुरू कीजिए, बिकॉज द मोर कॉन्शियस यू विल बिकम अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर इमोशंस, द बेटर योर रिलेशंस विल बी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द थर्ड सॉफ्ट स्किल इज द एडेप्टेबिलिटी एंड द क्रिटिकल थिंकिंग। ये दुनिया बहुत ही स्पीड से चेंज होती जा रही है, लेकिन क्या उस स्पीड से हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं या अडेप्ट कर रहे हैं, या नई नई टेक्नोलॉजी को, नए नए फीचर्स को हम अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं? आंसर इज नो। इनफैक्ट बहुत बार हम इगोइस्ट हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मैं जो सोचता आया हूँ वो बिल्कुल सही था, और हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ द रीज़न वी मैनी अ टाइम्स डोंट ग्रो अप इन लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं है। द मोर यू अडेप्ट द बेटर यू विल बी। अगर मैं बात करूं जेफ बेजोस की, ही स्टार्टेड विद अ बुक स्टोर, और लेकिन उन्होंने धीरे से अपने आप को अडॉप्ट किया, अपने आप को चेंज किया। वो अपनी इस बुक वाले बिजनेस को ऑनलाइन किंडल पे लेके गए, फिर उन्होंने अमेजोन शुरू किया, अमेजोन से उन्होंने एलेक्सा निकाला, और उसके बाद AWS ऐसी सर्विसेज शुरू की, और इसके अलावा उनके कितने ही बिजनेसेस हैं। द ओनली क्वालिटी दैट हैज़ मेड हिम बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 पर्सन इज his adaptability and the power to change and adapt to new things and create a business around it. Who Moved My Cheese एक ऐसी बुक है जो बहुत सालों से बेस्ट सेलर रह चुकी है। इसको डेफिनेटली रीड कीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू रियली मूव योर थिंकिंग फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे टू द नेक्स्ट लेवल। प्लस देयर इज अ TEDx called 3 Ways to Measure Adaptability by Natalia. This is a must listen TEDx if you really want to change with the changing times. Point number 4 is the teamwork. एक अच्छे एम्प्लॉय, लीडर, मैनेजर या पर्सन की एक जो सबसे बड़ी स्किल है वो ये है कि हाउ इज़ ही वर्किंग विद द रेस्ट ऑफ द टीम। उसका अपनी टीम के साथ रिलेशन कैसा है, क्या वो अपनी टीम को भी अपने साथ अपलिफ्ट कर रहा है, क्या वो लोगों की हेल्प कर रहा है। एंड द मोर यू वर्क फॉर द पीपल, the more will people appreciate you and they will help you become the leader or a better person that you want to be. अगर हम बात करें तो पेप्सिको की इंदिरा नोई, वो अपने एम्प्लॉइज़ के पेरेंट्स को अपने हाथों से लेटर लिख के भेजती थी, बिकॉज दैट इज़ हाउ शी वॉन्टेड टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ हर टीम। और यही कारण है कि शी बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल लेडी लीडर इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और उनकी टीम उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थी। मैं यहाँ पे आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ साइमन सिनेक की, जिसका नेम है लीडर्स ईट लास्ट। अगर आप इस बुक को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एज अ लीडर यू रियली नीड टू वर्क फॉर योर टीम, एंड दैट इज व्हेन द टीम is actually going to nominate you as a great leader. Point number 5 is the problem solving. Problems हर business का, हर life का, दिन के हर एक चीज का पार्ट है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखते रहते हैं, उसके बारे में क्रिप करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग उस प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं, एंड दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। और यही कारण है कि वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनते हैं। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिजनेस आइडिया लेके आते हैं, उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन दे बिकम द मल्टी-बिलियनियर्स। अगर आप में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी क्वालिटीज़ है ना, आई एम श्योर यू कैन सक्सीड वेरी मच इन लाइफ। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ एलॉन मस्क का, तो उन्होंने जब SpaceX शुरू की थी तो उनका पहला रॉकेट का जो प्रोजेक्ट था, इट फेल्ड 3 times। वो चाहते तो अपने इस प्रोजेक्ट को बंद कर सकते थे, बट ही केप्ट इन्वेस्टिंग इन इट and he solved each and every problem related to the rocket science, and this is the reason he is what he is today. इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक TEDx The Next Way Out, We Are Not Ready Yet by Bill Gates. इस TEDx में he has very clearly written that how he has solved so many problems in his business to become the Bill Gates. Point number 6 is the networking. Networking, हम एक दिन में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हमें उनका नाम भी याद नहीं रहता। अगर आप एक क्वालिटी पे काम करना चाहते हैं तो वो है द पावर टू नेटवर्क। जितने भी लोगों को मिलते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को, उनके प्रोफेशन को, उनको एक्सपीरियंस को, उनके नाम को प्लीज़ याद रखिए, उनसे एक रिलेशन मेंटेन करके रखिए। यू नेवर नो हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू व्हेन। अगर आपने देखा होगा कि कुछ बहुत ही रियली प्रोडक्टिव लोग, दे वर्क ऑन अ वेरी सॉलिड नेटवर्क, उनका सारा काम सिर्फ नेटवर्क पे होता है, और शायद इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेसेस ने भी बहुत ग्रो किया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रेड हॉफमैन जो लिंक्डइन के CEO हैं, उन्होंने सिलिकॉन वैली में एक बहुत सॉलिड नेटवर्क बना के रखा हुआ था, और इस नेटवर्किंग को सॉलिडिफाई करने के लिए ही उन्होंने लिंक्डइन शुरू किया, एंड टुडे लिंक्डइन इज वन ऑफ द prominent social networks. Again,
टू एनहांस योर नेटवर्क। इवन की ओपरा विनफ्री वो इतनी इन्फ्लुएंशियल लेडी क्यों बनी है? बिकॉज शी हैड अ वेरी सॉलिड नेटवर्क विद द पीपल एंड शी हैज सपोर्टेड सो मेनी पीपल इन देयर कॉजेस, और इसलिए लोगों ने भी उनको बहुत प्यार दिया और उनको वो बनाया जो वो आज हैं। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। प्लीज़ इस बुक को डेफिनेटली रीड कीजिए और इस बुक में लिखे हुए जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए अगर आप अपने नेटवर्क को सॉलिड बनाना चाहते हैं तो। एंड द लास्ट सॉफ्ट स्किल दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज माई फेवरेट, विच इज़ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चाहे रिटन हो चाहे वर्बल, लेकिन इट हैज़ टू बी वेरी इफेक्टिव, टू द पॉइंट, एंड इट शुड हिट द अनदर पर्सन। एक अच्छा कम्युनिकेटर सिर्फ वही नहीं है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख सकता है, बट कि ही हैज़ टू बी अ वेरी गुड लिसनर। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा बैरक ओबामा और नरेंद्र मोदी का, जो वर्बल कम्युनिकेशंस में इतने इफेक्टिव है कि वो अपनी स्पीच के थ्रू बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। एक TEDx है, हाउ लीडर्स इन्फ्लुएंस अदर्स टू टेक एक्शन बाय साइमन सिनेक, वेयर ही हैज टॉक्ड अबाउट द गोल्डन सर्कल एंड द पावर ऑफ वाई। अगर आप इस 20 मिनट की वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई दिस इज द की सॉफ्ट स्किल टू हैव। दोस्तों, ये 7 सॉफ्ट स्किल्स की जो मैंने बात की हैं, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन टू बिगिन विद अगर आपने इन 7 सॉफ्ट स्किल्स को भी मास्टर कर लिया तो आई एम टेलिंग यू अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ यू विल बी ऑल टुगेदर अ बेटर पर्सनैलिटी एंड यू विल फाइंड पीपल विल लव टू टॉक टू यू, दे विल लव टू लिसन टू यू एंड दे विल हैव अ वेरी सॉलिड रिलेशन विद यू। मुझे डेफिनेटली मैसेज करके बताइए कि विच इज़ द वन सॉफ्ट स्किल दैट यू थिंक एवरी पर्सन नीड टू हैव और नीड टू मास्टर टू हैव द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन हिज लाइफ। मैं हर हफ्ते एक ऐसी ही बहुत ही बेटर वीडियोस लेके आता हूं, तो इसके लिए प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। दिस इज़ रजत खत्री, योर हैप्पीनेस एंड लीडरशिप कोच, एंड आई एम हेल्पिंग यू मेक योर लाइफ हैप्पियर। थैंक यू।